सुमन। आज हम बात करेंगे एडिटर जेएस के बारे में। एडिटर जेएस के बारे में अगर आपने पहले सुना होगा तो ये एक रिच टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिनमें से तीन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो है कि जो इसमें से आउटपुट आती है वो आती है जेसोन, जो इस फॉर्म में आती है। ठीक है, इसके साथ में मतलब और दूसरा फीचर है इसका कि इसमें जो भी डेटा होता है ना वो होता है ब्लॉक्स में। जैसे ये पैराग्राफ देखेंगे आप, हेडर देखेंगे। ठीक है, और ब्लॉक्स कैसे क्रिएट होते हैं, यहाँ से क्रिएट होते हैं। और तीसरा इसका सबसे अच्छा फीचर है कि इसमें बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे टेक्स्ट, हेडिंग, इमेज, लिस्ट, कोड, डेलीमीटर और टेबल, ये सारे के सारे प्लगइन्स हैं। आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। अगर नहीं ज़रूरत है तो उतने ही रखिए जितने की आपको ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो आज हम इसकी इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे कि इसको हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी रिएक्ट प्रोजेक्ट ले लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट बनाया हुआ है जो है एडिटर कंपोनेंट, और इसके अंदर में सिर्फ एक डिव है और इस डिव को मैंने बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम इसमें काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है एडिटर जेएस। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल पेज है वो ये है, डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। दूसरा है कि ये इसका npm पेज है, हम यहाँ से इसको अपना जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर में इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ है कि ये है इसका ये है ऑसम एडिटर जेएस। इसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी जितने भी प्लगइन्स ये सपोर्ट करता है, लिस्ट पूरे के पूरे प्लगइन्स की। तो आप इसमें अपने हिसाब से जो आपकी नीड्स हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये सारे लिंक्स मैं जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर में लीव कर दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन पे। तो हमारे पास में ये इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना है। तो आप देखेंगे ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ये जो एडिटर जेएस है ये क्लास, इसको हम लोग यहाँ पे इनिशिएट करेंगे और इसके अंदर में कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टेस्ट को हटा देता हूँ और जो ये डिव है ये इसमें हमारा एडिटर जेएस इंटीग्रेट होगा बाय आईडी। तो इसमें आईडी एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ आईडी एडिटर जेएस की। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे या मेथड, जो भी आप बोलें। तो इसको मैं नाम दूंगा इनिट एडिटर। ठीक है, तो ये एक एरो फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ जो होगा एडिटर, और इसके अंदर में हम इस क्लास को इनिशिएट करते हैं एडिटर जेएस, और इसके अंदर हम पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट। तो इसमें पहली की जो हम रखेंगे वो है होल्डर, और होल्डर की वैल्यू वही होनी चाहिए जो इसकी डिव की आईडी है। ठीक है, अगर ये डिफरेंट हुई तो आपका एडिटर लोड ही नहीं होगा। दूसरा है इसमें ऑनरेडी एक में हम एक एरो फंक्शन पास करेंगे। ठीक है, और इसमें ऑनरेडी का हम यूज़ बेसिकली इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हमारा कंपोनेंट मल्टीपल टाइम स्क्रीन पे रेंडर होगा तो ये क्या करेगा, मल्टीपल एडिटर्स बनाता जाएगा। तो हमें उस चीज़ से बचना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए फॉरवर्ड रेफरेंस यूज़ करेंगे। तो फॉरवर्ड रेफरेंस के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ ईजे इंस्टेंस या एडिटर जेएस इंस्टेंस, जो भी आपको रखना हो। तो हम इसमें यूज़ यूज़ करेंगे फॉरवर्ड रेफरेंस के लिए, जो रिएक्ट का हुक है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं ईजे इंस्टेंस डॉट करंट इक्वल टू, इसमें हम एडिटर पास कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा यही वाला एडिटर। तीसरी की इसमें जो पास होगी वो होगी ऑटो फोकस, इसको हम ट्रू रख देते हैं। जब पेज लोड होगा तो जो एडिटर है वो ऑटो फोकस हो जाएगा। ठीक है, चौथे हम इसमें पास करेंगे ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर में हम एरो फंक्शन पास करेंगे और इसमें हमारे पास में जो आउटपुट डेटा होगा वो आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट कंटेंट इक्वल टू एडिटर डॉट सेवर, ये इसके अंदर मेथड होता है डॉट सेव। ठीक है, ये हमें दे देगा कंटेंट, पर ये होता है ए सिंक।
तो हम इसको अवेट करना पड़ना, ठीक है। और यहाँ पे एसिंक अवेट का सिंटेक्स का ही हम यूज़ कर लेते हैं और इसको लॉक कर देते हैं कंसोल के अंदर में, जो भी हमारे पास में कंटेंट में आएगा, ठीक है। ये हो गया। तो फिलहाल हमें इतना ही करना। अब इसको हमें कॉल करना पड़ना इस मेथड को, तो इसको हम कॉल करेंगे यूज़ इफेक्ट के अंदर में, ठीक है। ठीक है, और इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं अपनी कि ईजे इंस्टेंस डॉट करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर हुआ, सॉरी, अगर इक्वल टू नल हुआ तो हम इसको कॉल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वरना मतलब एडिटर स्क्रीन पे वैसे ही है, हमें मल्टीपल नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ इनिट एडिटर को मैंने कॉल कर दिया, और इसी में ही हम लोग एक दूसरी चीज़ करेंगे कि हम जब ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। तो मैं यहाँ पे रिटर्न, आपको पता होगा अनमाउंटिंग पे कैसे होता है, ये इसका सिंटेक्स होता है ईजे इंस्टेंस डॉट करंट। न लेवल में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ वरना आपको अनडिफाइंड का एरर आएगा, ठीक है। इससे पहले कि जो आपका एडिटर है उस स्क्रीन में लोड हो, उससे पहले आपको न लेवल का एरर आ जाएगा अनडिफाइंड का। ईजे इंस्टेंस डॉट करंट इक्वल टू, इसको नल कर देंगे जब भी ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका अनमाउंट होगा। और इसमें हम एडिटर जो यूज़ इफेक्ट है इसमें हम सेकंड पैरामीटर में एम्प्टी एरे कर देते हैं, ताकि ये ऑन लोड पे ही चल जाए फर्स्ट लोड पे, ठीक है। तो हमारे पास में इतना काम हो गया। हम इसको सेव कर देते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर में जाते हैं, यहाँ पे लोड करते हैं। आप देखेंगे लॉग्स भी खोल लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे एडिटर लोड हो चुका है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। हम यहाँ पे कुछ भी एंटर करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ हाय आई एम सुमन, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे डेटा के अंदर में ब्लॉक्स आ गए। ब्लॉक्स के अंदर में पहला ब्लॉक है जिसका टाइप है पैराग्राफ, आईडी कुछ रैंडम होती है जो ब्लॉक वालों मतलब जो एडिटर जैसे इनकी तरफ से क्रिएट होती है, ये टाइम स्टैम्प होती है। और इसके अंदर में टेक्स्ट हाय आई एम सुमन आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया इतना कि एडिटर कैसे लोड करना है। अब आपको और ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत होगी, जैसे कई सारे प्लगइन्स हैं इसमें, कौन कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ को हो सकती है कि इमेज कैसे अपलोड करनी है या फिर बाकी के प्लगइन्स। तो मैं इसमें एक दिखा देता हूँ, हेडर वाला यूज़ कर लेते हैं इस बार। और जो बाकी के हैं जैसे इमेज वगैरह अपलोड के, तो वो मैं अगली वीडियो में बना दूंगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा काम है, उसमें APIs वगैरह बनेंगी। तो हम इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, हेडर फ्रॉम एडिटर JS हेडर, और ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है वहाँ से, इसको वो ब्रैकेट्स हटा देने, ठीक है। ये हेडर आ गया। अब इस हेडर को यूज़ करने के लिए इस जो इनिट एडिटर है, जो एडिटर का इंस्टेंस है, इसमें एक और की पास हो गई जो होगी टूल्स। टूल्स के अंदर में ऑब्जेक्ट पास होगा, पहली की होगी जो भी इसका आपने नाम रखना है। ये जो नाम है हेडर, ये टाइप ऑफ ब्लॉक के इक्वल होगा। टाइप आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, ये वाला टाइप, जैसे यहाँ पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे हेडर रखा है, तो हेडर वाला जो ब्लॉक होगा उसका टाइप आएगा हेडर, ठीक है। और इसमें हमने पास कर देना हेडर, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हेडिंग आ गया है। यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है। और नीचे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अभी हम इसका जो आउटपुट होगी वो देखते हैं। तो इसमें दो आउटपुट आई, पहला है हेडर, पहला ब्लॉक हेडर है जिसका टेक्स्ट आप देखेंगे। लेबल जो होता है ये होता है कि ये H2 टैग है इस टाइम। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, जो ये आपको आइकन दिख रहा है, तो H1 भी कर सकते हैं इसको, H3 भी कर सकते हैं, जैसे मैंने H3 किया। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे लेवल 3 हो गया होगा, ये देखो लेवल 3 हो चुका है, ठीक है। ये लेवल 3 हो गया, सॉरी ये लेवल 3 है। और दूसरा आप देखेंगे पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर में टेक्स्ट,
जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हो गया कि प्लगइन कैसे करते हैं। जो बाकी के प्लगइन है वो भी सेम तरीके से ही, सेम ही टेक्स्ट होता है उसके लिए भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लगइन के लिए। अब इसमें जो लास्ट चीज़ बची वो है कि इनिशियल डेटा कैसे सेट करते हैं। जैसे कोई भी जैसे फर्स्ट लोड होगा, आपने लगा दिया, ये क्रिएट के टाइम पे तो लगा दिया, बट एडिट भी तो लगाना पड़ना। तो एडिट के टाइम पे इसमें इनिशियल डेटा पुराना लोड होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए बहुत आसान है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक कांस्टेंट क्रिएट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया डिफ़ॉल्ट इनिशियल डेटा, ठीक है। इसको एक ऑब्जेक्ट होगा ये, इसमें पहले की होगी टाइम इसमें मैं ले लेता हूँ टाइम स्टैम्प चाहिए, न्यू डेट डॉट गेट टाइम, ठीक है। दूसरे में इसमें आ जाएगा ब्लॉक्स होगा एक एरे के अंदर में मैं जो भी मेरे पास में टाइप होगा, ठीक है, जो भी मैंने इनिशिएट करना है, तो मैं इसमें लूँगा एक हेड, ठीक है। और दूसरा इसमें आएगा डेटा, दूसरी की। डेटा के अंदर में दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो लेवल हेडर के लिए, जैसे मैं यहाँ लेवल 1 कर लेता हूँ, H1 आएगा, ठीक है। और दूसरा मैं कर देता हूँ टेक्स्ट में मैं जैसे कर देता हूँ माय नेम इज़ लखन, ठीक है। इसको हम अभी अपने जो हमारा एडिटर JS क्लास है इसके अंदर में यूज़ करेंगे। इसके लिए जो यूज़ होती है की वो है डेटा, और इसके अंदर में इसको पास कर देते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे ये इनिशियली लोड हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी लिखेंगे, हाय आई एम देयर। तो अगर आप नीचे आउटपुट चेक करेंगे तो 2 ब्लॉक्स आ गए हैं। पहले वाला वही जो हमने इनिशिएट किया था लेवल 1 वाला, ठीक है, और दूसरा जो हमने अभी अभी एंटर किया, ठीक है। तो ये था बेसिक सा एडिटर JS की इनिशियलाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि इसमें हम इमेजेस वगैरह कैसे अपलोड कर सकते हैं। और 2 तरीके होते हैं इसमें, एक तो फाइल सिलेक्ट करके कर सकते हैं, दूसरा आप लिंक से भी कर सकते हैं, मतलब किसी इमेज का लिंक अगर पेस्ट करेंगे तो उसको भी कर सकते हैं। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।